नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अप्रैल सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में शासन सचिवालय के नजदीक खनिज भवन में आज सुबह तेज आग लग गई। इस कारण भवन में रखा रिकॉर्ड कंप्यूटर सहित सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर 22 गोदाम फायर स्टेशन से पहुंची टीम ने एक गाड़ी की मदद से करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। आग जिस कमरे में लगी उसमें बजरी खनन के पट्टे, बजरी के अवैध खनन पर करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही से जुड़ी फाइलें और रिकॉर्ड था जो जल गए। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इस मामले में अधिकारियों को जांच करवाने के आदेश दिए हैं। निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2021-22 में पहली कक्षा की 25% निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से होगी। पहली बार होगा कि अभिभावक को आवेदन के साथ ही दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधित प्रमाण पत्र, जाति एवं आय प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश भर में टीका उत्सव जारी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज भी सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर भारी भीड़ है। जयपुर में रविवार को ही 4 लाख वैक्सीन की डोज पहुंची है। इनमें उदयपुर में 66,500 और जयपुर में 35,000 डोज की सप्लाई की गई है। दूर दराज के जो जिले हैं उनमें भी डोज भेजी जा रही है, लेकिन डोज पहुँचने में वक्त लगने के कारण कई जिलों में आज कोरोना वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो सकता है। राजस्थान में पहले के मुकाबले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता अधिक मिलेगा, लेकिन ये भत्ता उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वाकई इसके हकदार हों। इसलिए राज्य सरकार ने नई शर्तें और नियम लागू किए हैं। अब बेरोजगारों को घर बैठे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तब भी उन्हें नौकरी नहीं मिली, तब जाकर सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। आपके मोबाइल पर कोई बैंक कर्मी बनकर अकाउंट से ट्रांजैक्शन के बारे में पूछता है तो सावधान हो जाइए। ये कॉल बैंक कर्मी की नहीं बल्कि साइबर ठग की है, जिसने आपके अकाउंट को हैक कर आपके नाम से ही 24 घंटे के लिए एफडी बनाई और इस ट्रांजैक्शन को निरस्त करवाने के लिए ओटीपी मांगकर खाता साफ कर देगा। एक माह में जयपुर में इस तरह के 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 1.5 साल बाद भी बेरोजगारों को रीट का इंतजार है। उधर शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। खाली पदों की संख्या अब 40,000 को पार कर गई है। इस कारण बेरोजगारों ने भी भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है। शिक्षा विभाग की ओर से 20 जून को रीट की नई तिथि तय हुई है। इसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। रीट की घोषणा 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में हुई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब कक्षा 6ठी और 7वीं के विद्यार्थियों को भी क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन भी नहीं होगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर सौरभ स्वामी के आज जारी आदेश के अनुसार बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के लिए कक्षा क्रमोन्नत प्रावधान के अनुसार वर्तमान सत्र 2020-21 में कक्षा 6 से 7 तक पंजीकृत सभी विद्यार्थियों के उसी विद्यालय में निरंतर अध्ययन की पुष्टि उपरांत स्माइल 2 और आओ घर से सीखें कार्यक्रम में किए गए आकलन के अनुसार आगामी कक्षा के लिए 15 अप्रैल से क्रमोन्नत किए जाएंगे। जहां कोरोना के संक्रमण काल में सरकार बेहद चिंतित है, लोगों से बार बार हाथ धोने, साफ सफाई रखने के लिए अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चोमू शहर के रैगर मोहल्ले में लोग नरक में जीने को मजबूर हैं। रैगर मोहल्ले में नगरपालिका 42 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण करवा रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से नाला निर्माण कार्य ठेकेदार की मनमानी के चलते बंद पड़ा है। इसके चलते मोहल्ले से होकर निकलना मुश्किल हो रहा है। खुदाई के चलते गंदा पानी रास्ते में बह रहा है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। कोविड-19 वैक्सीन की कमी के चलते सोमवार को भी श्रीगंगानगर जिला अस्पताल सहित 7 केंद्रों पर ही टीकाकरण किया गया। जिले में वैक्सीनेशन के प्रभारी RCHO डॉक्टर HS बराड़ ने बताया कि फिलहाल विभाग के पास 2000 से अधिक डोज उपलब्ध है। इससे कल तक काम चलाया जाना है। उन्होंने बताया कि जिले के लिए स्वास्थ्य विभाग को दवा की 20,000 डोज और जारी की गई है। वैक्सीन की ये खेप जयपुर से विशेष वाहन के साथ रवाना होने की जानकारी मिली है। गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद सोमवार को श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में शुरू हो गई। विधायक राजकुमार गौड़ की मौजूदगी में FCI व मंडी समिति के अधिकारियों ने खरीद शुरू करवाई। हालांकि किसान सुबह 8 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं भरकर धान मंडी पहुंचने लगे थे। उन्हें पीड़ों में जहां जगह मिली वहां गेहूं उतार दिया। कई किसानों ने तो पहले दिन ही सड़क पर गेहूं रख दिया। जानकारी के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सबसे पहले किसान को ई-मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद FCI के कर्मचारी की ओर से मंडी समिति में टोकन जारी किया जाएगा।
पास जारी होने के बाद FCI निर्धारित किए गए टर्म के अनुसार गेहूं की खरीद करेगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए राजकीय चिकित्सालयों के साथ साथ पूर्व की भांति निजी चिकित्सालयों का भी सहयोग जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय और निजी चिकित्सालयों को कोविड व WHO के प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। मुख्य सचिव व शासन सचिव चिकित्सा सोमवार को राजस्थान के जिला स्तरीय अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों व निजी चिकित्सालयों के संचालकों, चिकित्सकों से कोविड-19 महामारी से बचाव व तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। श्रीगंगानगर कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ राज्यों की सीमाओं में जहां सख्ती की गई है, वहीं व्यवस्थाओं में भी विस्तार किया जा रहा है। साधुवाला स्थित राज्य सीमा पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग कर्मियों का स्टाफ और लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार लाधूवाला आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर दिलीप कुमार, PSC राजपुरा के डॉक्टर श्रीकांत जाखड़, चक महाराज का PSC के नर्सिंग कर्मी अनिरुद्ध और 18 GG PSC के नर्सिंग कर्मी विनोद कुमार शर्मा को साधुवाली चेक पोस्ट पर लगाया गया है। दोनों नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर दिलीप कुमार ने सोमवार सुबह की पारी में ज्वाइन कर जांच का काम शुरू कर दिया। मां शक्ति की आराधना का चैत्र नवरात्रा पर्व और नववर्ष विक्रम संवत 2078 कल से शुरू हो रहा है। इसे लेकर घरों और मंदिरों में तैयारियां कर ली गई है। मंदिरों को इस 2 दिवसीय पर्व के लिए रंगीन लाइटों से सजाया गया है। वहीं मां दुर्गा के दरबार की भी भव्य सजावट की गई है। सोमवार को लोग दुर्गा मंदिर मार्केट और मुख्य बाजार में नवरात्र के लिए फल व सामग्री की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। कल मंगलवार को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। 20 अप्रैल मंगलवार को दुर्गाष्टमी और 21 अप्रैल बुधवार को श्री रामनवमी के साथ ही पर्व का समापन होगा। 13 अप्रैल से ही भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2078 का आगाज होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।